मैंने सोचा था वो सिर्फ एक 4 इंच का प्लास्टिक का खिलौना है, एक रेयर कलेक्टिबल। लेकिन जब रात के 3 बजे मैंने उसे अपने बिस्तर के किनारे खड़ा देखा, उसका साइज अब 4 इंच नहीं बल्कि 6 फुट था। उसके हाथ में मेरी पत्नी का दुपट्टा था जो खून से सना हुआ था, और वो मुस्कुरा रहा था। उस रात उस कमरे में जो हुआ वो कोई अनबॉक्सिंग नहीं थी, वो मौत का नंगा नाच था। अगर आपके घर में भी लाबूबू है तो ये कहानी आपकी जान बचा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर है। आप लोग जानते हैं कि मुझे ब्लाइंड बॉक्स खोलने का कितना शौक है, खासकर लाबूबू डॉल्स का। वो अजीब से दांत, वो बड़ी आंखें कुछ लोगों को डरावनी लगती हैं, लेकिन हम कलेक्टर्स के लिए वो सोना है। हफ्ते भर पहले मुझे एक गुमनाम ईमेल आया। सब्जेक्ट में लिखा था, लाबूबू द फ्लैश एडिशन, ओनली 1 इन द वर्ल्ड। कीमत बहुत कम थी, लेकिन शर्त ये थी कि इसे कभी भी रात के 12 बजे के बाद बॉक्स से मत निकालना। मैंने हंसकर ऑर्डर कर दिया। मुझे लगा कोई मार्केटिंग गिमिक है। 2 दिन बाद पार्सल आया। बॉक्स बहुत भारी था और उससे अजीब सी सड़े हुए फूलों की बदबू आ रही थी। जैसे ही मैंने बॉक्स खोला, कसम से दोस्तों, कमरे का तापमान गिर गया। अंदर बैठा लाबूबू आम नहीं था, उसका फर बहुत रफ था, और जब मैंने उसे छूकर देखा तो वो प्लास्टिक जैसा नहीं बल्कि ठंडी इंसानी खाल जैसा महसूस हुआ। और उसके वो 9 दांत, वो किसी जानवर की असली हड्डियां लग रही थी। मेरी पत्नी रिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उसे देखते ही चीख पड़ी थी। उसने कहा, समीर, इस मनहूस चीज को अभी घर से बाहर फेंको, इसकी आंखें ये मुझे घूर रही हैं। मैंने उसे समझाया, रिया, ये लाखों का है, ये आर्ट है। हमारा बहुत झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि रिया ने गुस्से में लाबूबू को उठाकर जमीन पर पटक दिया, लेकिन वो टूटा नहीं, उल्टा एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी, जैसे किसी बच्चे को चोट लगी हो। हम दोनों सन्न रह गए। रिया डर के मारे कांपने लगी। उसने कहा, समीर, इसने अभी सांस ली, मैंने सुना। मैंने उसे पागल कहा और गुड़िया को उठाकर अपने स्टूडियो में शेल्फ पर रख दिया। उस रात रिया दूसरे कमरे में सोने चली गई। काश मैंने उसकी बात मान ली होती। रात के 2:30 बज रहे थे। मैं एडिटिंग कर रहा था। तभी मुझे पीछे से आवाज आई, जैसे कोई नाखून से लकड़ी खुरच रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, शेल्फ खाली था, लाबूबू गायब था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद गिर गया होगा। मैं उसे ढूंढने नीचे झुका, तभी स्टूडियो की लाइट फ्लिकर करने लगी और बंद हो गई। अंधेरे में मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, कमरे के कोने में 2 लाल चमकती हुई आंखें। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जो मैंने देखा उससे मेरा खून जम गया। लाबूबू वहां खड़ा था, लेकिन वो अब छोटा सा खिलौना नहीं था। उसका शरीर सूज गया था, जैसे पानी में भीगी हुई लाश हो। उसके हाथ लंबे हो गए थे और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसके मुंह से राल टपक रही थी जो फर्श पर गिरते ही धुआं छोड़ रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। तभी वो मेरी तरफ लपका। उसकी रफ्तार किसी चीते जैसी थी। उसने मेरे पैर पर अपने दांत गड़ा दिए। दर्द, इतना भयानक दर्द मैंने कभी महसूस नहीं किया था। वो प्लास्टिक के दांत नहीं थे, वो लोहे की कीलों जैसे थे। मैंने उसे लात मारी। जब मेरा पैर उसके पेट पर लगा तो ऐसा लगा जैसे मैंने किसी गीले बोरे पर मारा हो। पच की आवाज आई। मैं लंगड़ाते हुए बाहर भागा। रिया, दरवाजा खोलो। मैं हॉल में पहुंचा तो देखा रिया जमीन पर पड़ी थी, बेहोश, और उसके ऊपर वो शैतान बैठा था। अब वो पूरा 6 फुट का हो चुका था। उसके शरीर से वो क्यूट फर गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ लाल मांसपेशियां थी। उसने रिया की गर्दन पकड़ी हुई थी। मुझे लगा आज सब खत्म। मेरे अंदर न जाने कहां से ताकत आई। मैंने पास पड़ा लोहे का फूलदान उठाया और पूरी जान लगाकर उसके सिर पर दे मारा। हराम! उसका सिर एक तरफ झुक गया, लेकिन वो गिरा नहीं। उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई और मेरी तरफ देखा।
उसकी मुस्कान, वो अब कानों तक फट चुकी थी। वो मेरी तरफ बढ़ा, हम दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। वो मुझे नोच रहा था, काट रहा था। मैंने उसे धक्का देकर डाइनिंग टेबल पर गिराया और किचन से बड़ा चाकू ले आया। मैंने उसके सीने में चाकू घोंप दिया। 1 बार, 2 बार, 10 बार। उससे खून नहीं निकला, काला तारकोल जैसा लिक्विड निकला। वो चीख रहा था, एक बच्चे और जानवर की मिली-जुली आवाज में। आखिरकार वो हिलना बंद हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और वापस उसी छोटे से 4 इंच के खिलौने में बदल गया। मैं और रिया उस रात घर छोड़कर भाग गए। हमने वो घर, वो शहर सब छोड़ दिया। हफ्ते भर तक हम होटल में रहे। मुझे लगा बला टल गई। मैंने उस गुड़िया को जला दिया था। लेकिन कल रात जब मैं ब्रश कर रहा था, मुझे अपने मसूलों में अजीब सा दर्द हुआ। मैंने शीशे में देखा, मेरे आगे के 2 दांत सामान्य से थोड़े लंबे और नुकीले हो गए थे, बिल्कुल लाबूबू की तरह। तभी मुझे उस ईमेल की आखिरी लाइन याद आई जो मैंने उस वक्त नहीं पढ़ी थी। द फ्लैश एडिशन इज नॉट अ डॉल, इट इज अ होस्ट वेटिंग फॉर अ बॉडी। फ्लैश एडिशन कोई गुड़िया नहीं है, वो एक परजीवी है जिसे एक शरीर की तलाश है। अब मुझे बहुत भूख लग रही है और खाने का मन पिज्जा या बर्गर नहीं कर रहा। मुझे कच्चा मांस चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कोई सस्ता लाबूबू बेचने की कोशिश करे तो मत लेना, क्योंकि हो सकता है अगला पार्सल मैं खुद आपके घर डिलीवर करने आऊं।